सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी पल्लवी। एंड सबसे पहले मैं एक क्विक कन्फेशन करना चाहती हूँ कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही, शॉर्ट्स क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। मैं इनकंसिस्टेंट क्यों हो गई थी बीच में। क्या मैंने 100 डेज चैलेंज जो लिया था वो मैंने छोड़ दिया है? तो सबसे पहले आई वांट गिव आंसर टू दैट ऑल क्वेश्चंस। सबसे पहले ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। एंड मेरी ठंड में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, मुझे सर्दी हो जाती है बार बार, एंड ऑल सीजनल। ठीक है, तो उस सब के कारण मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिससे अनकंसिस्टेंसी आ गई। ठीक है, अब वो सब होते होते जो था वो हम लोग का चैलेंज भी थोड़ा ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो गया। बट नाउ इट्स कि 5 मंथ अभी हम लोग के पास है। ठीक है, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर कि जो भी हैं, जो जीरो लेवल से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका पूरा 11th बैकलॉग है, और जो यकीन 2.0 से पढ़ रहा है, जिसमें 12th अभी स्टार्ट हुआ है, तो 11th को कैसे साथ में लेके चलें, 12th को कैसे साथ में लेके चले, रिविजन कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे होगा, और किस डेट तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, ये सब मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैंने इस वीडियो के लिए बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड बहुत कैलकुलेशन ये सब किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इफ़ आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा ये, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत सही में वर्थ इट रही कि नहीं रही। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइजेस, क्योंकि अभी मेरे पास इतना अच्छा माइक नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू focus on the content, not the background noises. I hope you will like my video. Thank you. Okay, तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। बायोलॉजी में लोगों के पास 2 सेक्शन है, बॉटनी एंड zoology, एंड दोनों में जो है 11th 12th का हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जो भी जिनका बैकलॉग है, चाहे नहीं है, जिनके पास नोट्स है या नहीं है, अब तो टाइम नहीं है कि हम लोग डिटेल लेक्चर देखें बैच के, तो सबको तो वन शॉट के लिए ही जाना है। ठीक है, एनसीईआरटी तो रीडिंग करनी है सबको, लेकिन जो लोग पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आई सजेस्ट देम कि आप एनसीईआरटी रीडिंग करें। ठीक है, अगर उसमें कोई पॉइंट्स एक्स्ट्रा है या कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि अच्छे से टीचर ने एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको लिखना है, तो आप एक पेज में लिख के एनसीईआरटी के साथ ही उसको स्टिक कर दें। ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके रिविजन में भी और रीडिंग करने में भी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाएं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि बॉटनी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, मैंने भी बनाया है। ठीक है, एंड जोलॉजी में भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिनको हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, या कुछ या डेट्स होते हैं और एग्जाम्पल होते हैं। तो इन बायोलॉजी हम लोग को क्या करना है, पहले वन शॉट करना है। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। ठीक, उसके बाद हम लोग को जो है कि शॉर्ट नोट्स बनाने एग्जाम्पल्स को लेकर, एंड देन वी हैव टू डू पीवाईक्यूज। ठीक है, बायोलॉजी को 2 आवर डेली दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक चैप्टर को कम से कम 3 दिन में भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम लोग को टोटल चैप्टर्स जो हैं वो बायोलॉजी में वो 33 है। तो अगर हम लोग इसको इंटू करें 3 से, तो हम लोग के पास 99 डेज में जो हम लोग का है वो पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स माने तो हम लोग 100 डेज में अपनी पूरी बायोलॉजी को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर 100 डेज देखें, तो हम लोग का जो डेट आ जाएगा वो 30 मार्च 2025 तक जो है वो बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेके चले, तो हम लोग का जो है वो बायोलॉजी जो है वो मार्च एंड तक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग के पास कितने दिन है, हम लोग के पास पूरा अप्रैल जो रहेगा वो बाकी रहेगा, ताकि हम लोग और भी मॉक टेस्ट एंड ये सब कर सकें। ये जो चैप्टर्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे, हर चैप्टर को जो हम लोग 3 दिन दे रहे हैं, वो हम लोग एटीएस सिलेबस के हिसाब से करेंगे, ताकि हम लोग का रिविजन भी होता रहे, हम लोग के चैप्टर्स भी कंप्लीट हो, और हम लोग टेस्ट भी दे सकें। ओके, स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मैंने इसलिए अभी स्टार्ट किया क्योंकि इसमें थोड़ी कम स्ट्रैटेजी यूज़ होगी एंड इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री जो बैच में कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 11th एंड 12th दोनों की। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि अगर हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से इक्विलिब्रियम तो देखें, तो हम लोग के पास टोटल 62 लेक्चर्स हैं। ठीक है, एंड क्लास 12th में आई एम गोइंग टू डू वन शॉट। ठीक है, वन शॉट अब जिन भी टीचर से देखना चाहते हैं, डीबी सर हैं, अमित सर हैं, या सुधांशु सर हैं, उनसे आप देख सकते हैं। अगर किसी का जो है वो 11th जो नोट से किए हुए हैं, तो वो भी वन शॉट लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया है कि जो 11th के लेक्चर्स हैं वो मैं बैच लेक्चर से करूँगी, साइड बाय साइड एक एक लेक्चर अगर डेली करूँगी। एंड मैंने 12th में जो है वो 12th पढ़ी है, तो इसके पास मेरे नोट्स हैं, तो आई प्रेफर कि मैं वन शॉट लेक्चर कर लूँ। एंड मैंने 11th पढ़ी नहीं है, तो आई गो विथ डिटेल लेक्चर, क्योंकि वन शॉट है कि उसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो ज़्यादा, फिर कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा मतलब मिक्सअप टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो भी सभी बैच में चल रही है, 11th एंड 12th दोनों में। आईयूपीएससी जो मैंने आधी कंप्लीट कर ली है, एंड आधा आईयूपीएससी जो है मैं वन शॉट से कंप्लीट करने वाली हूँ। आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, इसको भी मैं बैच के लेक्चर से ही करने वाली हूँ, एंड इसमें मेरे 32 लेक्चर के बैकलॉग्स हैं। ठीक है, ये 2 जो चैप्टर्स हैं वो ATS 5 में आएंगे, मतलब 8 फेब को आएंगे। तो अभी इसमें ऐसे कुछ हड़बड़ी नहीं है कि मतलब वन शॉट से करना है, तो इसको हम लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है,
एंड क्लास 12th के लिए भी मैं बैच ही करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा वन शॉट करेंगे तो ना हम लोग बैच का ही लेक्चर कंप्लीट कर पाएंगे, ना वन शॉट का ही लेक्चर कंप्लीट कर पाएंगे, ना उसी लूप में फंस जाएंगे कि हम लोग के बैकलॉग्स हो गए। ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्लास 11th, बट रिविजन नहीं करने के कारण अब मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका पहले मैं वन शॉट लेक्चर करूँगी, एंड देन इफ मेरे को नीड लगा तो मैं बैच का लेक्चर करूँगी, एंड देन PYQ क्वेश्चन। एंड जब बैच में स्टार्ट होगा तो मैं मोहित से कर लूँगी लेक्चर्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अभी के लिए आई डिसाइडेड कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के एक लेक्चर डेली करूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो एक AITS 4 होगा उसमें जो है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर आने वाला है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आने वाला है। एंड AITS 4 जो है वो आई थिंक होने वाला है 18th जैन को, तो अभी हम लोग के पास टाइम है उसको कंप्लीट करने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में सोच रही हूँ DV सर से करने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में योगेश सर से करती हूँ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोहित सर से करती हूँ। तो केमिस्ट्री जिसमें सबका ही बैकलॉग है, इसी सब्जेक्ट में सबके भर के बैकलॉग्स है, एंड इसी में सबको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कंप्लीट करें। तो आइए मैं बताती हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। सबसे पहले क्लास 12 को तो बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं करना है। अगर ये बैकलॉग हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बैकलॉग कंप्लीट करना, खासकर फिजिक्स में। मैंने डिसाइड किया कि 11th 12th को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक क्लास 12th को या क्लास 11th को, दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो दोनों को साथ में ही हम लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लास 11th में आई एम गोइंग फॉर सम चैप्टर्स के वन शॉट एंड कुछ चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर। सबसे पहले बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स एंड यूनिट मेजरमेंट एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को पहले मैं वन शॉट से करूँगी। उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, PYQs करूँगी। इफ़ मेरे से वो बन रहे हैं तो आई विल गो फॉर वन शॉट। नहीं तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे वन शॉट देखने के बाद, तो वन शॉट करने का क्या फ़ायदा, तब तो फिर डिटेल लेक्चर ही करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने इसको भी पूरा लिखा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे वन शॉट मेरे लिए जो है यूज़फुल रहा, उससे मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं, देन आई विल गो फॉर वन शॉट्स। एंड डिटेल लेक्चर्स तो करने ही है, कुछ चैप्टर्स के, जैसे SHM है, रोटेशनल मोशन है, इन सब के चैप्टर्स के तो डिटेल लेक्चर करने ही पड़ेंगे, तभी जाके कंप्लीट होगा। तो फिजिक्स में जो है हम लोग क्लास 11th में जो है वो कितने चैप्टर्स है, 17 चैप्टर्स हैं। ठीक है। एंड MR सर का अगर लेक्चर देखें तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से वेव्स तक हम लोग के पास 151 लेक्चर्स हैं। एंड सलीम सर के लेक्चर्स देखें तो हम लोग के पास टोटल 146 लेक्चर्स हैं, और हम लोग के पास अभी 150 दिन ही बचे हैं। तो वी कांट डू बैच लेक्चर्स, पूरे हम लोग बैच लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर सकते। इसमें से हम लोग को ये करना पड़ेगा, कुछ चैप्टर्स के हम लोग को जो है वन शॉट करने पड़ेंगे, तभी जाकर ये सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है। फॉर्मूला शीट भी हम लोग को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। डिटेल लेक्चर जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, बट सारे क्वेश्चन तो लिखने नहीं हैं। अगर हम लोग एक चैप्टर को मिनिमम 6 दिन भी दे रहे हैं, तो हम लोग का जो 11th क्लास का फिजिक्स है वो टोटल 102 डेज, मतलब 15 मार्च तक हम लोग का क्लास 11th कंप्लीट हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 30 मार्च तक। अगर इस पूरी वीडियो की समरी दूँ मैं, तो बायोलॉजी में आपको 2 आवर रोज़ बायोलॉजी को देनी है, 3 दिन आपको मिनिमम देना है एक चैप्टर को। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब चैप्टर में 3 दिन लगे, एंड किसी चैप्टर में 4 दिन भी लग सकते हैं, और कोई चैप्टर में 1 दिन भी लग सकता है। फिजिक्स में आपको 11 12 दोनों साथ साथ ही करनी है, 11th की भी फिजिक्स एंड 12th की भी फिजिक्स। डिपेंड्स कि आप वन शॉट से कर रहे हैं कि बैच लेक्चर से कर रहे हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी साथ साथ लेके चलना है। ठीक है। आई होप कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, एंड यही मैं फॉलो करने वाली हूँ। एंड आई कीप अपडेटिंग यू कि मैंने कितने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है। फिलहाल AITS जो है वो हम लोग का 3 आने वाला है, तो उसके हिसाब से लेट्स डू आवर प्रिपरेशन। AITS 3 में मेरे तो फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, बट आई विल ट्राई कि मैं AITS 4 में जो है वो कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है। तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाकी आप लोग खाओ पियो, मस्त रहो एंड पढ़ाई करो। बाय बाय।